सो लेट्स कंटिन्यू। तो आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है नी जॉइंट्स, ठीक है। तो इसके सबसे पहले फीचर्स हम देखेंगे। ये लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, मतलब सबसे बड़ा जॉइंट है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्यों है ये? क्योंकि इसमें 3 जॉइंट्स एक साथ में काम करते हैं, ठीक है। इसमें 3 जॉइंट्स होते हैं। किस किस का फ्यूजन होता है? सबसे पहले लेटरल फीमोरोटिबियल, सेकंड मीडियल फीमोरोटिबियल एंड थर्ड फीमेरोपटेलर। तो जो फर्स्ट होता है वो लेटरल फीमोरोटिबियल यानी फीमर और टीबिया का जो लेटरल साइड में होता है उसका एक फर्स्ट जॉइंट, सेकंड होता है फीमर और टीबिया का मीडियल साइड में, एंड थर्ड होता है कि फीमर और पटेला जो होती है उसका फ्यूजन होता है। तो ये 3 जॉइंट मिलके नी जॉइंट बनाते हैं। अब हम इसका टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले जो फीमर और टीबिया के कॉन्डाइल्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट होता है, जिसे इलेप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि ओवल शेप्ड के जो कॉन्डाइल्स होते हैं बोन के, वो एक दूसरे में फिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक जैसे फीमर है उसका ये कॉन्डाइल है, ठीक है, और टीबिया है वो इलेप्टिकल शेप का है। तो ये जब दोनों मिलते हैं इस शेप में तो ये इलेप्सॉइड जॉइंट बनाते हैं। फिर जो सैडल जॉइंट पटेला और फीमर होता है उसके बीच में सैडल जॉइंट होता है, यानी हर बोन के पास एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होता है। इसमें मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन और सरकमडक्शन होता है। इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन सरकमडक्शन और लिमिटेड रोटेशन मूवमेंट होता है। ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है एज कैविटी इज डिवाइडेड बाय मेनिस्की, क्योंकि ये मेनिस्की यानी एक फिब्रोकार्टिलेज क्रिसेंट शेप का स्ट्रक्चर होता है नी में, जो स्टेबलाइज करता है जॉइंट को और ऑब्जर्व करता है शॉक को। मेनिस्की एक फ्लूइड मतलब एक पिलो टाइप क्यूशन टाइप होता है जो कि क्रिसेंट शेप का होता है। वो हमारे नी के जो नी का जो जॉइंट होता है उसको स्टेबलाइज करता है, और जैसे कि शॉक यानी अगर हम जंप करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो जो झटका लगता है उसको उससे प्रोटेक्ट करता है जॉइंट को। तो मेनिस्की की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, वो क्या होता है, स्टेबलाइज करती है जॉइंट को और ऑब्जर्व करती है शॉक को। फिर आर्टिकुलर सर्फेसेस कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, यानी फीमर के कॉन्डाइल। जैसे जब आप बोन पढ़ेंगे तो अगर आपके पास अभी बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं, वरना फिर मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दे रही हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फीमर का कॉन्डाइल है, ये पटेला है और ये टीबिया का कॉन्डाइल है। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने लिगामेंट्स होते हैं। तो नी जॉइंट में 11 लिगामेंट्स होते हैं। फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंटम पटेली, ट्रांसवर्स लिगामेंट, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट, आर्क्वेट पॉप्लिटल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस लिगामेंट, लेटरल मेनिस्कस लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो अभी अगर आपके एग्जाम में 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको मैं अभी जितना पढ़ा रही हूँ अगर वो आप लिखेंगे तो वो इनफ होगा। और अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो इन लिगामेंट्स का आप कमेंट करिए, मैं इन लिगामेंट्स का एक स्पेशल वीडियो बना सकती हूँ। तो अभी आप इन लिगामेंट्स के नाम लर्न करें, वो इनफ होगा। फिर आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो नी जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जो कि पूरे नी जॉइंट को कवर करता है एक्सेप्ट पोस्टीरियर साइड, यानी वो पोस्टीरियर साइड पे साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है लेकिन पूरे नी जॉइंट पे प्रेजेंट होती है। और ये एब्सेंट फ्रॉम पटेला, और फ्रंट में भी ये प्रेजेंट नहीं होती, यानी जहाँ पटेला होता है वहां पे भी ये प्रेजेंट नहीं होती है। जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये ऊपर की तरफ जो है 5 सेंटीमीटर जाती है और सुप्रा पटेलर बर्सा बनाती है, और पटेला के नीचे ये डीप सरफेस को कवर करके इंफ्रा पटेलर बर्सा बनाती है। देखो सुप्रा मतलब होता है सुपीरियर, तो सुपीरियर यानी ऊपर, ऊपर की तरफ ये सुप्रा पटेलर यानी पटेला के ऊपर यानी सुप्रा पटेलर बर्सा बनाती है, और पटेला के नीचे यानी इंफ्रा पटेलर बर्सा बनाती है। बर्सा क्या होता है? एक कुशन टाइप स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ में लाइंड होता है। ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन और अलाउ करता है स्मॉल मूवमेंट को, स्मूथ मूवमेंट करवाता है ये, मतलब ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर अब बर्सा जो है हमने अभी पढ़ा सुप्रा पटेलर और इंफ्रा पटेलर बर्सा। अब वैसे ही हमारे बॉडी में हमारे जो नी जॉइंट है उसमें 12 बर्सा होते हैं, 4 एंटीरियरली यानी आगे की तरफ, 4 लेटरल साइड में और 4 मीडियल साइड में। एंटीरियर साइड में सबसे पहले होता है सब क्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा, और दूसरा होता है सब क्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर बर्सा, थर्ड होता है डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा, फोर्थ होता है सुप्रा पटेलर बर्सा। अब बर्सा के आपको सिर्फ नाम लर्न करने हैं। लेटरल साइड में होता है बर्सा डीप टू लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। गैस्ट्रोनीमियस मसल का जो लेटरल हेड है वहां पे एक बर्सा होता है। बर्सा बिटवीन फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट एंड बाइसेप फेमोरिस। फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट और बाइसेप फेमोरिस के बीच में एक बर्सा होता है। बर्सा बिटवीन फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट एंड पॉप्लिटियस टेंडन। पॉप्लिटियस टेंडन्स और फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट के बीच में एक बर्सा होता है।
बर्सा बिटवीन पोप्लिटिस टेंडन एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, जो टिबिया का लेटरल कॉन्डाइल होता है उसके और पोप्लिटिस टेंडन के बीच में एक बर्सा होता है। फिर आता है मीडियल बर्सा। मीडियल बर्सा 4 होते हैं। एक बर्सा होता है जो कि मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, जो गैस्ट्रोनीमियस मसल है उसका जो मीडियल हेड होता है वहाँ पे। सेकंड होता है एंसराइन बर्सा। थर्ड होता है बर्सा डीप टू टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट। टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट के पास एक बर्सा होता है। फिर होता है बर्सा डीप टू सेमी मेम्ब्रेनस। सेमी मेम्ब्रेनस मसल है उसके पास एक बर्सा होता है। फिर आती है रिलेशंस। रिलेशन मतलब कि जो नी जॉइंट है उसके आसपास कौन से मसल्स, कौन से नर्व्स, कौन सी जो है लिगामेंट, कौन से बर्सा, ये सब प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम एंटीरियर यानी आगे की साइड वाले पढ़ेंगे। आगे की साइड होता है एंटीरियर बर्सा, लिगामेंटम पटेलर, पटेलर फ्लेक्सेस ऑफ नर्व, यानी नर्व का पटेलर फ्लेक्सेस होता है आगे की तरफ। फिर पोस्टीरियर की तरफ क्या होता है, मिडल। पोस्टीरियर 3 पार्ट में डिवाइड है, मिडल में यानी बीच में, पोस्टीरियर लेटरल यानी बाहर की तरफ, पीछे और बाहर की तरफ, पोस्टीरियर मीडियल यानी पीछे और अंदर की तरफ। तो मिडल में क्या होता है, पोप्लिटल वेसल्स और टीबियल नर्व। पोस्टीरियर लेटरल में होता है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस और कॉमन पेरोनियल नर्व। और पोस्टीरियर मीडियल में होता है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, सेमी टेंडनस, ग्रेसिलिस, पोप्लिटेस, ये सब मसल्स के नाम है। फिर आता है मीडियल की तरफ यानी अंदर की तरफ और कौन से होती है, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी टेंडनस, ग्रेट सिफेनस वेन, सेमी मेम्ब्रेनस, 4 मसल्स और एक वेन होती है। फिर लेटरल साइड में यानी बाहर की तरफ बाइसेप फेमोरिस एंड टेंडन ऑफ पोप्लिटेस होती है। ब्लड सप्लाई यानी नी जॉइंट को कौन से ब्लड जो है, जो आर्टरीज हैं वो ब्लड सप्लाई करती है। 5 जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ पोप्लिटल आर्टरी। पोप्लिटल आर्टरी है, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी है, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है। 2 ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी है। अगर आपको ब्रांचेस के नाम याद नहीं हो रहे हैं तो आप सिर्फ पोप्लिटल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी भी लिख सकते हैं। लेकिन आंसर को स्पेसिफिक करने के लिए आप पूरी ब्रांचेस के नाम लिखें तो वो ज्यादा सही रहेगा। और लास्ट आर्टरी कौन सी है, सर्कमफ्लेक्स फेमोरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। फिर नर्व सप्लाई यानी कौन सी जो नर्व्स हैं वो नी जॉइंट में सप्लाई करती है, फेमोरल नर्व, शियाटिक नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, ये 3 नर्व होती है। अब आते हैं मूवमेंट। अब नी जॉइंट की वजह से हमारे लेग में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन जो है वो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल होती है वो करवाती है और उसके 4 हेड्स होते हैं। फिर एक मूवमेंट आता है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। लॉकिंग वेस्टिस मीडियलिस करवाती है, अनलॉकिंग पोप्लिटिस करवाती है। फ्लेक्शन बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडनस और सेमी मेम्ब्रेनस करवाती है। मीडियल रोटेशन पोप्लिटिस, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस करवाती है। लेटरल रोटेशन बाइसेप फेमोरिस करवाती है। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 मूवमेंट्स होते हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, लॉकिंग, अनलॉकिंग, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। तो ये आपको मसल्स के नाम याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट क्या होता है। तो जो लॉकिंग अनलॉकिंग होता है वो एक मूवमेंट है। कब होता है, लॉकिंग अकर्स एज रिजल्ट ऑफ मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ड्यूरिंग लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन। जब हम हमारे लेग को एक्सटेंड करते हैं यानी स्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है कि जो लास्ट स्टेज होता है वहाँ पे मीडियल रोटेशन होता है जिसको हम लॉकिंग कहते हैं। अब जो हमारे जो फीमर है उसका जो लेटरल कॉन्डाइल है वो जो है उसका जो डायमीटर है वो कम है मीडियल कॉन्डाइल से, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल इज लेस देन मीडियल कॉन्डाइल। तो लेटरल कॉन्डाइल जो है वो थोड़ा डायमीटर उसका कम है और मीडियल का ज़्यादा है, जिसकी वजह से लॉकिंग मूवमेंट होता है। ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है स्क्रू होम मैकेनिज्म। ये क्या होता है, जब जो टिबिया है वो रोटेट होती है लेटरली या फिर फीमेल रोटेट होगी मीडियली, ठीक है, विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। अब ये जो लॉकिंग मूवमेंट होता है ये क्यों होता है, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो जब हम जब पैर को स्ट्रेट करते हैं तो उसका जो लास्ट स्टेज होता है 20% जो स्टेज होता है वहाँ पे मीडियल रोटेशन होता है, किसका, फीमर का, या फिर लेटरल रोटेशन होता है टिबिया का। किस लिए होता है, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और इसका रीजन क्या है कि क्योंकि फेमोरल कॉन्डाइल जो लेटरल साइड वाला होता है वो उसका डायमीटर कम होता है और मीडियल का ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लॉकिंग होती है, ठीक है। तो ये लॉकिंग कब होती है, 20 डिग्री ऑफ लास्ट एक्सटेंशन, फीमर रोटेट्स मीडियली यानी मीडियली रोटेट होती है फीमर इन क्लोज्ड चेन मूवमेंट। यानी क्लोज चेन मतलब जब फुट जो है वो फिक्स्ड है, जैसे स्टैंडिंग में फुट जो है हमारा वो ग्राउंड में या कोई भी जो सरफेस है उस पर फिक्स्ड है, यानी स्टैंडिंग हम जब खड़े होते हैं हमारा फुट क्या होता है, फिक्स होता है ग्राउंड पे, तो उसे क्लोज चेन मूवमेंट कहते हैं। ओपन चेन होता है जब हमारा पैर जो है स्विंग कर रहा होता है या टच नहीं कर रहा होता है किसी चीज के। तो जब हम क्लोज चेन मूवमेंट में होते हैं तो फीमर मीडियली रोटेट होता है इन द लास्ट 20 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। ये क्या करता है, लॉकिंग मैकेनिज्म क्या करता है, इंक्रीज करता है जॉइंट स्टेबिलिटी। कैसे, ये टाइट कर देता है लिगामेंट्स को, स्पेशली ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। फिर आता है अनलॉकिंग। अनलॉकिंग क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, पोप्लिटिस मसल की वजह से होता है। लेटरली रोटेट होती है फीमर। ओपन चेन मूवमेंट होता है जिसमें मीडियली रोटेट होती है टिबिया। अलाउ करता है फ्लेक्शन बाय लूजनिंग लिगामेंट। अब क्या होता है कि जब हम एक्सटेंशन कर रहे थे तब तो लॉकिंग हो रहा था, अब हम जब फ्लेक्शन करेंगे यानी पैर को मोड़ेंगे तो लिगामेंट्स लूज होंगे,
तो फ्लेक्शन आसानी से होगा। ये क्या करता है, स्मूथ नी बेंडिंग फॉर वॉकिंग सिटिंग एंड वॉकिंग सिटिंग को ये स्मूथ बनाता है। तो लॉकिंग अनलॉकिंग मैकेनिज्म मेनली इसीलिए है ताकि हमारी जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो, हमारे लिगामेंट्स टाइट रहे और स्टेबिलिटी और मोबिलिटी प्रोवाइड हो। ठीक है, अब नी जॉइंट में कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल एनाटॉमी है जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत सारे जॉइंट्स में होती है, बट मेनली वो नी जॉइंट में होती है। डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसेस, यानी आर्टिकुलर सर्फेस होती है, जो कार्टिलेज होती है वो डीजनरेट हो जाती है। ऑस्टियोफाइट्स यानी जो बोन को डैमेज करने वाले सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से पेनफुल और लिमिटेड मूवमेंट होता है, यानी ज़्यादा जो है वो मूवमेंट नहीं हो पाता है और दर्द करता है। डिफॉर्मिटी क्या होती है, जीनोवेल्गम एंड जीनोवेरस। अभी आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेन करके डायग्राम बनाया, ये आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हैं और आपको इसमें फुल जो है मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोन्स देखते हैं। ठीक है, तो ये है टीबिया। हमेशा याद रखना, जो मोटी वाली होती है वो टीबिया होती है और जो पतली वाली है वो फिब्यूला है। ये जो है बीच में एक बोन है, इसे पटेला कहते हैं, और ये वाली जो है ये फीमर है। ठीक है, फीमर और टीबिया के बीच में ये वाली बोन होती है। अब जो ऊपर जो होते हैं मसल्स वो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं। यहाँ पे लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो जो टीबिया होती है उसके ऊपर जो ये मेनिस्कस यानी फ्लूइड कुशन बने हुए हैं, ये मेनिस्कस है। फिर एक यहाँ पे लिगामेंट होता है, ये होता है, ये वाला जो है जो पीछे की तरफ है ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, और जो आगे की तरफ क्रॉस में आया हुआ है वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। फिर एक इस तरफ जो ये बना हुआ है ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, और इस तरफ जो है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है। यहाँ पे फीमर के पास में जो ये येलो कलर का आप देख सकते हैं, ये जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि मूवमेंट को स्मूथ करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये आप आसानी से एग्जाम में बना पाएंगे। इजी स्ट्रक्चर है, लेबल्ड है, तो ये आप एग्जाम में आसानी से बना पाएंगे। और अगर आपको एक एनिमेटेड चाहिए तो मैं यहाँ पे एनिमेटेड भी है, वो भी आप देख सकते हैं।